हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 56 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत आशा प्रदान करने वाला श्लोक है। पहले आप श्लोक के लिंक को समझिए। तो प्रश्न है, आपके भक्त किस प्रकार आपके धाम को प्राप्त करते हैं। अब तक भगवान ने वर्णन किया कि कैसे व्यक्ति निष्काम योग करता है, फिर उसके बाद वो ध्यान योग, उसके बाद जो है उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और फिर भगवान का धाम प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया जैसे पिछले श्लोकों में। अब भगवान श्लोक संख्या 56, 57 और 58वें का आधा श्लोक अर्थात आने वाले 2.5 श्लोकों में एक परिनिष्ठ भक्त का वर्णन कर रहे हैं। परिनिष्ठ भक्त कौन होता है? जिसकी श्रद्धा भक्ति में है। और सनिष्ठ भक्त कौन है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जिसकी श्रद्धा वर्णाश्रम में है, वो वर्णाश्रम के कर्तव्य को कर रहा है, उन्हीं को भगवान को समर्पित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सनिष्ठ भक्त कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति का आश्रय लिए हुए है, जो मुख्य रूप से भक्ति को ही जिसने अपने आश्रय के रूप में स्वीकार किया है और अपने कर्तव्यों को भी कर रहा है, लेकिन गौण रूप में, गौण रूप में मतलब जितने से उसका चल जाए उतना कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से उसका फोकस भक्ति पर है, ऐसे व्यक्ति को परिनिष्ठ भक्त कहते हैं। और ऐसे परिनिष्ठ भक्त का वर्णन यहाँ पर आने वाले 2.5 श्लोकों में हो रहा है। उसको कैसे धाम की प्राप्ति होती है उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। शाश्वतं पदम् अव्ययम्। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो श्री भगवान इसमें कहते हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर ये श्लोक है। भगवान कह रहे हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का चतुश्लोक भगवत गीता में पढ़ते हैं, मच्चित्त मतगत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनके जीवन मेरे ही प्रति समर्पित हैं, मेरे ही बारे में एक दूसरे को बोध प्रदान करते हैं, अर्थात मेरे श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, इस प्रकार से वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस प्रकार से मेरी कथा का श्रवण करते हुए, मेरे बारे में एक दूसरे को बताते हुए बहुत आनंद में रहते हैं। ठीक है, जो भगवान के ऐसे भक्त हैं समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से, अर्थात सब प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है, जैसे कि अ, बच्चों का पालन पोषण करना है, नौकरी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, ये सब कार्य भी कर रहा है वो। देखो, ये सब कार्य करने की जरूरत नहीं है भगवत धाम प्राप्त करने के लिए। भगवत धाम प्राप्त करने के लिए एकमात्र क्या करना है? भक्ति करनी है। अब क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चे भी देखने हैं, नौकरी भी करनी है, ये सब करनी है, पर इन सब कार्यों को करते हुए भी भगवान की कृपा से ऐसे भक्त को नित्य तथा अविनाशी धाम की प्राप्ति होती है। एक जो परिनिष्ठ भक्त है जिसने मुख्य रूप से भक्ति का ही आश्रय लिया है, तो हम लोग तो सनिष्ठ भक्त नहीं है ना, हम वर्णाश्रम के कर्तव्य पर आश्रित नहीं है, हम लोग कैसे हैं? परिनिष्ठ भक्त ही हैं, क्योंकि हमने भक्ति को ही मुख्य आश्रय के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो ऐसे में सब प्रकार के कार्यों में लगे रहकर भी, क्योंकि करने ही पड़ते हैं कार्य, अगर बच्चे हैं उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा, नौकरी करनी ही पड़ेगी, उनको करते हुए भी ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये कितनी अच्छी बात है ना। तो चित्र में देखिए परिनिष्ठ भक्त का वर्णन हो रहा है। ठीक है, सनिष्ठ भक्त और परिनिष्ठ भक्त। भक्त कौन होता है? जिसके बारे में हम अब तक पिछले क्लासों में इसमें पढ़ते हुए आ रहे थे। एक बार चार्ट दिखा लेती हूँ आपको। पिछले क्लासेस में जब हमने वर्णन सुना वो एक सनिष्ठ भक्त का था। देख रहे हैं इस चार्ट को? जब हमने पढ़ा था कि व्यक्ति अपने जो वर्णाश्रम के कार्य हैं, जो स्वभाव से उत्पन्न कर्म, उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनको अर्पित करता है, तो ये सनिष्ठ भक्त का लक्षण है। वो वर्णाश्रम के कार्य को भगवान को समर्पित करता है। लेकिन अभी हम उसका वर्णन नहीं पढ़ रहे हैं,
ठीक है। अब हम परनिष्ठ भक्त का वर्णन पढ़ रहे हैं। इसके क्या गुण है परनिष्ठ भक्त का? कि वो अपने नियत कर्मों को गौण रूप से करता है। गौण रूप से अर्थात नियत कर्म कर तो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से उसका फोकस भक्ति पर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे ये भक्त जो है भगवान के चरण कमलों को पकड़ा हुआ है। वह एकमात्र कृष्ण की ही शरण लेता है और यह उसका मुख्य कार्य होता है। तो फोकस कहाँ है? भक्ति पर। ये मेन चीज है, उसको ये करना है। लेकिन अपने नियत कर्तव्य को कर रहा है गौण रूप से। गौण मतलब समझते हैं ना, सेकेंडरी। वो मुख्य फोकस नहीं है, पर साइड बाय साइड उसको भी कर रहा है। कहाँ तक? जहां तक वह सरलता से किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अपने जो कर्तव्य है उसके पालन में इतना फंसा पड़ा है कि भक्ति करने का समय ही नहीं है। इतना नौकरी में लगे हुए हैं कि 16 माला जप के लिए समय नहीं निकल पा रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। उतना कर रहा है जितने में उसका शरीर निर्वहन हो जाए, उसके परिवार का शरीर निर्वहन हो जाए, हो गया। अधिक उधर वो समय नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका मुख्य फोकस क्या है? भगवान की भक्ति करना। ठीक है। तो अपने नियत कर्तव्यों को, जैसे बच्चों का पालन आदि, या बच्चों को स्कूल ले जाना, जब बच्चे बड़े हो जाए उनकी शादी करना, ये सब तामझाम होते हैं ना। और जैसे नौकरी करना, तो ये सब तामझाम के साथ साथ उसको कर रहा है, लेकिन जहां तक वो सरलता से हो सके। इतना नहीं उसमें लग रहा है कि उसके कारण भक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है। फोकस कहाँ है? एकमात्र भक्ति पर। और ये उसका मुख्य कार्य है। और ऐसा व्यक्ति जो है वह 100% परमेश्वर के निर्देशन में, ऐसे नहीं अपने मन माने ढंग से आचरण कर रहा हो, नहीं, भगवान ने जिस प्रकार से भगवत गीता में आदेश दिया उस प्रकार से करते हुए, या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कार्यों को करते हुए, जैसे गुरु ने आज्ञा दी है वैसे करते हुए कार्यों में संलग्न रहता है। अर्थात जैसे हमको भक्ति का प्रोसेस बताया गया, श्रवण कीर्तन, इस पर वो बहुत बल देता है अपने रूटीन में। भगवान की कथा श्रवण का, भगवान के नाम जप का एक फिक्स समय है कि इतने बजे तो मुझे कथा सुननी ही है, ये कथा तो सुननी ही है, ये नाम जप तो करना ही है। इस प्रकार से जो है गुरु के निर्देशन में वो कार्यों में संलग्न है। तो ऐसे व्यक्ति पर, जो कि इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में लगा है, भगवान उस पर अत्यधिक दयालु होते हैं और भगवान की कृपा से उसको शाश्वत धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है ये? आइए अन्वय को देखेंगे। मद विपाश्रय बहुत सुंदर शब्द है। मेरे एकांत भक्त जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है बहुत अच्छे से। तो ये कौन है? भगवान के एकांत भक्त। जैसे यहाँ पर बोला है, एकमात्र कृष्ण की ही शरण लेता है। सदा अर्थात सर्वदा, जिसको प्रभुपाद जी कहेंगे 24 घंटे, 24 घंटे वो भगवान की भक्ति में लगा है। ठीक है, अभी इसे तात्पर्य में देखेंगे। सर्व कर्माणि, 24 घंटे तो कोई भक्ति नहीं करता ना। हम आप और मैं 24 घंटे भक्ति करते हैं क्या? नहीं करते ना 24 घंटे तो। 6 घंटे तो हमको सोना ही पड़ता है। देखिए, क्योंकि मुख्य फोकस हमारा भक्ति करना है, तो जो 6 घंटे सोते भी हैं तो उसका उद्देश्य इसलिए है ताकि हम सुबह फ्रेश होकर उठ सकें, ताकि भजन कर सकें। तो इस प्रकार से वो सोना भी भक्ति का अंग हो गया। स्नान करना भी आवश्यक है ताकि हम ठाकुर जी की सेवा में जा सकें। तो स्नान करना भी भक्ति का अंग हो गया। ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा, इवन आपका दांत साफ करना है, क्या आप बिना दांत साफ किए अर्चा विग्रह की सेवा में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो ये दांत साफ करना भी भगवान का सेवा का अंग हो गया। इस प्रकार से जो 24 घंटे हैं सदा, क्योंकि क्योंकि जो कुछ तो मुख्य कार्य हैं भक्ति के, जैसे अभी आप कथा श्रवण कर रहे हो, भगवद गीता सुन रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो ये भी मुख्य कार्य हो गए। लेकिन जो बाकी जो कार्य हैं जो शरीर निर्वहन के हैं, वो भी उसके अंग के रूप में आ जाते हैं। सर्व कर्माणि, समस्त कर्म, कुर्बानी अपनी करने पर भी, सब प्रकार के कर्म करने पर भी, अर्थात नौकरी भी कर रहा है, बच्चों को पाल भी रहा है, और भक्ति कर रहा है। भक्ति उसका मुख्य लक्ष्य है। मुख्य रूप से भक्ति पर ही फोकस है, साथ साथ में बाकी कार्य भी उसको देखने पड़ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति भी मत प्रसादात, मेरी कृपा से, भगवान की कृपा को यहाँ पर आप छोटा मत समझिए। अगर भगवान कृपा कर दे तो कुछ भी संभव है। ठीक है। तो भगवान की कृपा से शाश्वतम अर्थात नित्य, अव्ययम अर्थात अव्यय, अव्यय अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता है, प्रलय के समय पर भी जो नष्ट नहीं होता है,
ये पृथ्वी लोग तो प्रलय के समय पर नष्ट हो जाते हैं ना, लेकिन भगवान का धाम प्रलय के समय पर भी नष्ट नहीं होता है। पदम परम एवं वैकुंठ धाम, अर्थात जो भगवान का धाम है, वैकुंठ लोक कह लीजिए या कृष्ण लोक कह लीजिए, गोलोक कह लीजिए, अवापनोति प्राप्त करते हैं। ठीक है, आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। सर्व कर्माण्य अपि सदा, सभी कार्यों को करते हुए भी, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सारे कार्यों को करने से उसको भगवान भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ लोग गलत समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। सारे कार्यों को करने की जरूरत नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। भगवत धाम जाने के लिए एकमात्र भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन वो बेचारा ऐसा है कि उसके पास और जिम्मेदारियां भी हैं, वो भी करना हो रहा है, उसको सारे काम हैं, उसको करते हुए भी ये बोला जा रहा है, सदा कुर्बाणो मद विपाशा, मेरे विपाश्रित होकर के, अर्थात मेरे संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में, मद प्रसादात अवापनोति, मेरी प्रसादात, मद प्रसादात अर्थात मेरी कृपा प्राप्त करके, शाश्वतम पदम अव्ययम, ऐसा जो मेरा भक्त है वह शाश्वतम अर्थात नित्य परम धाम को प्राप्त होता है, जो कि कैसा है, अव्ययम है, अर्थात अविनाशी है, जो प्रलय के समय पर भी नष्ट नहीं होता। आज हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पूर्व आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका पढ़ रहे हैं। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा। तो वे कहते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने टीका लिखी है। वे कहते हैं यहाँ 2.5 श्लोकों में, अर्थात ये 56, 57 और 58वें श्लोक का आधा श्लोक, तो इन 2.5 श्लोकों में भगवान परिनिष्ठ भक्त की साधना का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात भगवान हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सनिष्ठ भक्त नहीं हैं, हम लोग परिनिष्ठ भक्त हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भक्त है परिनिष्ठ भक्त, वो उनके बारे में भगवान बताएंगे कैसे उनको भगवान की प्राप्ति होती है। मद विपाश्रय अर्थात वह अपने नियत कर्मों को गौण रूप से करता है, जहां तक वह सरलता से किए जा सकते हैं। यह अपि शब्द से इंगित होता है, मतलब अपने नियत कर्तव्य को कर रहा है, ऐसा नहीं उसको छोड़ने को बोल रहे हैं, नौकरी आदि छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, करे लेकिन गौण रूप से, समझे कि ये मेरा मुख्य कर्तव्य नहीं है जिससे मुझसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। गौण रूप से कर रहा है, जितने में चल जाए, और वह एकमात्र कृष्ण की ही शरण लेता है, और यह उसका मुख्य कार्य होता है। और इस प्रकार अर्थात मत प्रसादात, भगवान की परम कृपा से, पदम अर्थात उनके शाश्वत धाम को प्राप्त करता है, जो अव्ययम अर्थात नित्य, शुद्ध, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। तो भगवान का ऐसा धाम कैसा है, वो नित्य है, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, हमारे इस भौतिक जगत जैसा नहीं है, जो कि दुखालय अशाश्वतम है। जिस जगत में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इतना अनिश्चित है ये। लेकिन एक बार भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, धाम कैसा है, आनंदमयी है, नित्य है, शाश्वत है, ऐसे धाम की इसको प्राप्ति होती है। इस संबंध में वेदांत में उक्ति है कि सर्वथापि तत्र तोभय लिंगाद, एक परनिष्ठ भक्त अपने प्रथम कर्तव्य के रूप में हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि इसका श्रुति और स्मृति शास्त्रों में इंगित किया गया है। तो क्या बताया गया है, एक परनिष्ठ भक्त के लिए उसका प्रथम कर्तव्य क्या है, हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करना। ठीक है, हर परिस्थिति में हमारा जप होना चाहिए, जप नहीं छूटना चाहिए कभी भी, और कथा भी हमको नियमित रूप से श्रवण करना है। ठीक है, किसी दिन अगर गीता क्लास नहीं हो, तब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको तब उस दिन भी सुनना है, श्रवण करनी चाहिए। जैसे भागवत के लिए समय मिला तो भागवत श्रवण करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब में कोई भी इधर उधर से कथा सुन लो, वो भी ठीक है, लेकिन अ, ग्रंथ को पढ़ना क्रम से, उससे प्रगति होती है बहुत तीव्रता से। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं श्लोक बाय श्लोक, उसी प्रकार से अन्य भक्तों की और भी क्लासेस होती हैं जिसमें वो क्रम से पढ़ रहे हैं, भागवत को, चैतन्य चरितामृत को, भक्ति रसामृत सिंधु को, उज्जवल नीलमणि को, उसकी भी क्लासेस है, तो वो बहुत आनंदमय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है हमारा, प्रथम कर्तव्य के रूप में हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो वो कर रहा है वो गौण रूप से, जितना उसका चल जाए। ठीक है, आशा स्पष्ट हुआ होगा। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मद विपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में, सर्व कर्माणि अपि सदा, वापस आएंगे श्लोक पर, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय। तो ये मद विपाश्रय अर्थात
सभी कर्मों को करते हुए भी ऐसा भक्त मेरे संरक्षण में है, भगवान के संरक्षण में है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे मध्य पाशा अर्थात वह अपने नियत कर्मों को, अरे ये नहीं, हाँ ये वाला, मध्य पाशा शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में है वो ऐसा भक्त। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। ठीक है, जैसे हमने पहले सनिष्ठ भक्त का वर्णन सुना था, वो देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त है। उसके लिए वो क्या करता है, अपने वर्णाश्रम के कर्तव्य को करता है, उसको भगवान को समर्पित करता है, कर्तापन के भाव से रहित होकर के और कर्म फल की इच्छा से रहित होकर के। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ऐसे करते करते उसका चित्त का शुद्धिकरण होता है, ज्ञान उदित होता है, ऐसा हमने पढ़ा। अब यहाँ पर जो परनिष्ठ भक्त है, उसका भी तो पहले जब वो शुरू करेगा तब देहात्मक बुद्धि में होगा, है ना। तो वो क्या करता है, इस देहात्मक बुद्धि से छूटने के लिए, ये जो भौतिक कलमश जिससे वो ग्रस्त है, इससे छूटने के लिए वो क्या करता है, वह शुद्ध, वो परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है, अर्थात भगवान ने जैसा निर्देशन दिया है उसके अनुसार कर्म करता है, और उनके जो प्रतिनिधि हैं गुरु, उनके निर्देशन में कर्म करता है। ऐसा नहीं करता कि अच्छा सर्व कर्माणि अपनी बोला तो मैं कुछ भी करूंगा और अपने मनमाने ढंग से करूंगा, नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। जो भी कर रहा है वो गुरु के निर्देशन में है। ठीक है, और हाँ, उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो मुख्य रूप से भक्ति कर रहा है। जैसे ये जो आर्मी के जवान है ना, आर्मी के जवान, इनकी ड्यूटी कैसी होती है, 24/7। उनका मोटो क्या है, अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। ठीक है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए क्या है, ड्यूटी पहले है, अपने परिवार से भी पहले है एक आर्मी के जवान के लिए। उसी प्रकार से एक भक्त के लिए भी भगवान की सेवा सबसे पहले है, बाकी लोग, बाकी सब बाद में। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे व्यक्ति के लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा अर्थात चौबीसों घंटे 100% अर्थात 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है, जिस प्रकार से भगवान ने बताया। अच्छा, परमेश्वर का निर्देशन हमको कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है परमेश्वर का निर्देशन? भगवत गीता से, भागवतम से, जो भगवान के ग्रंथ है, उससे हमको पता चलता है कि भगवान हमसे चाह क्या रहे हैं। ठीक है, उसके अनुसार वो अपने कार्य को करता है। और ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान में श्रद्धा है, शास्त्र में श्रद्धा है, और उसी प्रकार से अपने गुरु में श्रद्धा है, उस पर भगवान की कृपा बहुत तीव्रता से होती है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति जो है अपने 100% को कृष्ण भावनामृत में ही लगा हुआ है। तो भगवान ऐसे भक्त को देखिए बहुत, उनका हृदय पिघलता है, उस पर वो अत्यधिक दयालु होते हैं। आप समझ, अब यहाँ पर 24 घंटे बोला है, इसका मतलब इस 24 घंटे में उसका नौकरी भी है, उसके बच्चों को पालना भी है, भक्ति भी कर रहा है, लेकिन भक्ति मुख्य रूप से है, और जो भी कार्य कर रहा है वो कृष्ण भावनामृत तरीके से कर रहा है। ठीक है, वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यद्यपि बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, ऐसा नहीं बोला जाता भक्ति में कि अच्छा अब आप भक्ति कर रहे हो, अब आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्या कभी ऐसा बोला जाता है कि प्रहलाद महाराज जी के जीवन में कठिनाई नहीं आई थी, पांडवों के जीवन में कठिनाई नहीं आई थी? तो कठिनाई तो आती है भक्त के जीवन में, लेकिन इन सब के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को वो प्राप्त करता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि नहीं, हम सबके लिए गुड न्यूज़। ठीक है, वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जिसने अपने जीवन में भक्ति को प्रथम प्राथमिकता दी है, पहली प्रायोरिटी क्या है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, बाकी सब बाद में। देखिए, हम लोग करोड़ों जन्मों से इस जगत में फंसे हुए हैं, हमने अपने पुराने पिछले जन्मों में बाकी सब चीज़ों को प्राथमिकता दी थी, इसीलिए हमको दोबारा शरीर, ये जो शरीर है वो धारण करना पड़ रहा है। ठीक है, इस बार हमको ये वाली गलती नहीं करनी, इस बार हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम भक्ति अच्छे से करें, बाकी सब गौण रूप से।
ठीक है, तो ऐसे भक्त का जो है वहाँ अर्थात भगवान के धाम में प्रवेश सुनिश्चित रहता है, अर्थात ये गारंटीड है कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी ही। ठीक है, इस प्रकार से भक्ति में लगे रहें तो ये सुनिश्चित है कि अंत तो गत्वा भगवत धाम की प्राप्ति होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अनश्वर, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। बहुत सुंदर। तो वो धाम कैसा है उसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारे जगत में सृष्टि होती है, स्थिति होती है, फिर प्रलय होता है, उसके फिर से सृष्टि होती है, तो ये परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा कुछ नहीं होता, वो नित्य है। ठीक है, और हर वस्तु वहां पर शाश्वत है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होती है। वहां पर किसी को मृत्यु नहीं आती है, वहां किसी के प्रियजन की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, ना ही वहां पर बुढ़ापा है, ना ही वहां पर रोग है। तो इस प्रकार की परेशानियां वहां पर नहीं है, और ना ही वहां पर जन्म है। अविनश्वर तथा वहां पर कुछ भी नश्वर नहीं है, और ज्ञानमय है, सब कुछ ज्ञानमय है। जैसे हमारे जगत में चीजें जड़ होती हैं, जैसे कि ये घड़ी है, ये जड़ है, इसको पता नहीं है कि मैं इस चीज इससे इसको ये भी पता नहीं कि ये कौन है, ये जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है। लेकिन भगवत धाम में सब कुछ चेतन है। समझ रहे हैं? तो जो भगवान जैसे सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र जो है वो चक्र के रूप में भी है और भगवान के पार्षद के रूप में भी है। जब उनकी इच्छा होती है वो चक्र के रूप में भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए असुरों का वध करते हैं, और जब उनकी इच्छा हुई तो वो एक पार्षद बनकर भी भगवान की सेवा में रहते हैं। तो एक ही चक्र है, और इस प्रकार से वो जब चाहे स्वरूप अपना बदल सकते हैं। अच्छा, आशय की स्पष्ट हो रहा होगा। अर्थात भगवान के जो पार्षद हैं, और भगवान के जो आभूषण है वो भी भगवान के पार्षद हैं। सोचिए, जो जो पार्षद उनके चरणों में नूपुर बने हुए हैं वो भी एक पार्षद है, या भगवान की माला, ये भी सब चिन्मय है। वहां पे सब चिन्मय होता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है कि व्यक्ति इस जगत में अपने अन्य कार्य को करते हुए भी, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी, नौकरी करते हुए भी, लेकिन भक्ति को प्रायोरिटी देते हुए उसको भगवान की कृपा से अंततोगत्वा भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का तीसरे अध्याय का 51वां श्लोक है, जिसमें बताया जा रहा है, कलेर्दोष निधे राजन् अस्ति ही को महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, हम कैसे समय में रह रहे हैं जो जिसमें दोष ही है, दोष ही दोष है, दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। क्या अच्छा गुण है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं? तो भगवत धाम को प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन होना व्यक्ति को, ये एहसास होना कि ये जगत दुखमय है और मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रगति है। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं इस जगत में जो कह रहे हैं कि हाँ ठीक तो है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगला जन्म लेना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत क्या है। कुछ लोग तो ऐसी चेतना में है। ठीक है, कम से कम व्यक्ति इतना समझ रहा है कि ये जगत दुखमय है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, उसके लिए प्रयासरत है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रगति का लक्षण है। ठीक है, लेकिन भगवत धाम प्राप्त करने से भी बड़ा लक्ष्य है, आचार्य इसको बाद में समझाते हैं। भगवत धाम प्राप्त करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ लक्ष्य होता है भगवान को प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, सो हायर ग्रंथों में जैसे भक्ति सामर सिंधु में इसको रूप गोस्वामी महाराज समझाते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना होता है भक्त का लक्ष्य। लेकिन भगवत धाम प्राप्त करना भी समझ आ रहा है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, सो इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे
राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत जय। गुरु प्रभुपाद की जय। नामाचार्य जय। श्रीनिवास ठाकुर की जय। जय। राम वृंदावन की जय। और जय। श्री गुरु गौरंगा जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी।